नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं कुंज बिहारी जिंदल, जींद से। मैं एस्ट्रो और वास्तु में करीब 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने एस्ट्रो वास्तु में बहुत काम किया है। एस्ट्रोलॉजी को वास्तु में अप्लाई करके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। एस्ट्रो वास्तु में ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ। कपिल मुनि जी ने एक शास्त्र लिखा था जिसका नाम था सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र को वास्तु में अप्लाई करके ऐसे रिजल्ट दिए हैं मैंने, जो कि मेडिकल लाइन में भी रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट ऐसे मिले हैं जैसे कि आज ही मतलब उसकी रेमेडी की है, सुबह रिजल्ट मिल गया। ये सांख्य शास्त्र का ही कमाल था। आजकल वास्तु में एस्ट्रोलॉजी में मिथ्या बहुत चला हुआ है। जैसे वास्तु में है एक फिक्स कर दिया, पूर्व का दरवाजा, पूर्व की डायरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, साउथ की बहुत अच्छी रहती है, S3 S4 का मेन गेट हो बहुत अच्छा रहता है। जबकि ऐसा नहीं होता। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी जन्म पत्री क्या बोल रही है, यह आपने भी देखा होगा। एक ही बिल्डिंग में एक परिवार तो बहुत तरक्की करता है, उसी बिल्डिंग में एक परिवार फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि उसकी वास्तु ठीक है। तो उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रह हैं वो क्या उनको बोल रहे हैं, उनकी वो डायरेक्शन सूट करेगी या नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी के कुंडली के अंदर खाना नंबर 1 में शनि बैठा है, वो अगर साउथ डायरेक्शन का मकान ले लेता है तो उसको वह नुकसान ही करेगा, या उस घर की जो महिलाएं हैं उनको सारी दिक्कत देगा ही देगा। अभी जैसे आपने ये बताया मेरे को कि मेडिकल रेमेडी, हाँ, ये कैसे आप मतलब एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, जीवन में जो भी घटित होता है, जिस नक्षत्र में जिस समय हम जन्म लेते हैं और उस समय वायुमंडल में जो ग्रहों का, नक्षत्रों का ब्रह्मांड के अंदर स्थिति होती है, वही हमारी जन्म कुंडली के अंदर आता है। और वास्तु में अगर आप मकान लेंगे तो आपके घर में भी वही ग्रह, नक्षत्र आपके मकान में वही मिलेंगे। ये एक कुदरत की ऐसी माया है। आपको पसंद भी उसी तरह का आएगा। जीवन में जो भी चीज घटित होगी, बीमारी है, एक्सीडेंट है या कोई भी हादसा है, वो आपके एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही होगा। या फिर वास्तु के अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपको तंग कर रही है। अभी मैं दिल्ली का एक केस था, जो कि वो लेडी डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने उस पर एस्ट्रो वास्तु पे काम किया था। एक टी बैग क्या होता है, मैंने उसकी कुंडली के अनुसार वास्तु में उसको अप्लाई करके एक टी बैग उसके घर के कॉर्नर में रखवा दिया। टी बैग रखने से डिप्रेशन खत्म हो गया। एक दिन उसकी मेड ने सफाई करते हुए और टी बैग वहां से हटा दिया, कूड़े में डाल दिया। वो फीमेल जैसे ही सुबह उठी उसको एकदम शौक लगा, वही उसको शौक लगा डिप्रेशन का। लेकिन वो इतनी समझ चुकी थी, भाई मुझे डिप्रेशन एकदम क्यों हुआ, एकदम वो उधर ही दौड़ी जिधर वो टी बैग रखा था। उसको टी बैग नहीं मिला। जब उसने अपनी मेड से पूछा, भाई यहाँ टी बैग रखा था ना, दीदी वो तो मैंने उठा के कूड़े में डाल दिया। जैसे ही एक टी बैग उन्होंने वहां पर रखा, वो फिर ठीक हो गई। रियल स्टोरी है। मैं नंबर दे सकता हूँ, फोन नंबर दे सकता हूँ, एड्रेस दे सकता हूँ। अशोक विहार दिल्ली की कहानी है ये ना। कई बार ठाकुर जी कृष्ण ही देते हैं, करने वाले वही हैं, हम तो कर्म के दाता हैं। तो वो फल देते हैं, उनका काम है फल देना। लेकिन उसके हम अपने जो ज्ञान है, जो हमें प्राप्त किया, हमने एक्सपीरियंस किया, उसके अनुसार कर्म करेंगे तो फल पक्का मिलता है। इसी प्रकार कई केस हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक क्लाइंट पैरालाइज हो गया, तो मैंने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक अलमीरा में एक क्रोकरी भरी हुई इसके घर की। जब आप उस पर ध्यान रहेगा जाएगा भी नहीं है। लेकिन मैंने उस पर कहाँ पकड़ा भी, क्रोकरी जो है आम तौर पर डेली यूज नहीं होती, एक खास मौके पर या खास मेहमान आने पर यूज होती है। वो डंप हो गई वहां पर। डंप होके वहां पर उसने अर्थ एलिमेंट का काम कर दिया। आप यकीन करोगे, मैंने शाम को अलमारी खाली करवाई और सुबह ही उसको पैरालाइज में आराम पड़ना चालू हो गया। एक आंख जो उसके एक साइड की बंद हो गई थी पैरालाइज के कारण, वो खुल गई। ये कमाल है वास्तु का। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसका डबल विजन हो गया। एक आदमी के 2 आदमी दिखने लग गए उसको। जैसे मेरी भी कुछ डॉक्टरों से बात हुई, इसका बहुत लंबा इलाज है, 1-2 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मेडिकल में फिर भी श्योरिटी नहीं है, डॉक्टरों ने मुझे बतलाया। एक दिन मैंने सांख्य शास्त्र पे काम किया तो मैंने देखा, मैंने पर्टिकुलर उसको एक जगह बतला दी भी इस जगह पर क्या रखा है। उसने बोला जी सर क्या देखूं। मैंने उसको 2 ही आइटम बतलाई भी, यहाँ पर या तो कोई दूरबीन रखी है या यहाँ पर कैमरा रखा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो क्लाइंट ने मुझे बोला जी सर यहाँ कैमरा तो रखा है 10 साल से,
लेकिन मुझे जो इंट्यूशन सांख्य शास्त्र के द्वारा मिली, मैं बोला इसको फौरन हटा दो। बोले कहाँ रखे हैं, भी कहीं रख दे घर में, यहाँ से हटा दे। जैसे उस कैमरे को उठा के वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया, और सुबह जब क्लाइंट उठा उसका आई विजन ठीक था। ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये प्रैक्टिकल जेन्युइन केस। इसी प्रकार वास्तु में लैंड एनर्जी के अंदर एक सोनीपत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम कर रहे थे हम। पहले वहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी पुरानी, उसको तोड़ के दोबारा बनाना था उसने। तो उसने जो बिल्डिंग तोड़ दी, तो एक दिन मैं गया हुआ था तो मैंने उसको लैंड एनर्जी को चेक किया। वहां पर करीब 500-600 गज का प्लॉट था वो। जब मैं एक जगह पर पर्टिकुलर सेंटर में पहुंचा तो मुझे फीलिंग हुई कि यहाँ पर नेगेटिविटी है। उस मालिक को भी बुला लिया, जिसने वो कोठी प्लॉट दिलवाया था, उसका डीलर था, वो भी वहां पर आ गया। मैं भी यहाँ पर क्या ना कुछ था यार, क्या चीज है, पहले क्या बना हुआ था यहाँ पर, क्या नहीं था, यहाँ गड़बड़ तो है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए कुछ बात को, क्योंकि वो डीलर था, कभी सौदा कैंसिल हो जाए। फिर मैंने एक ही सवाल किया, मैं जो इस बिल्डिंग में आज तक रहा है वो फेल होके गया है या कामयाब होके गया? तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो इस बिल्डिंग में रहा वो बिल्कुल फेल होके गया। मैं फेल होके गया ना, इस भ्रम स्थान में नेगेटिविटी है, इसको आप ऐसे की सुबह जेसीबी बुलाइए, इसको सारी मिट्टी को बाहर निकलवाइए। जैसे ही जेसीबी बुला के सुबह उस मिट्टी को बाहर निकलवाया, करीब 7-8 फुट नीचे मेन होल गंद का भरा हुआ मिला, एक सीवर की कुई मिली। तो वहां पर कैसे कोई भी क्लाइंट जहाँ तक कैसे तरक्की करेगा, नुकसान ही होगा उसको, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो वास्तु के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेम है बहुत होते हैं, लेकिन उसमें सही करने वाला, अस्त करवाने वाला एक पेशेंस लेके चले। ऐसा कोई जादू तो किसी चीज में नहीं है, ना वास्तु में है, ना ज्योतिष के अंदर है, और ना ही ऐसा होता भी किस्मत में जिसने जो लिखा है भगवान ने उससे फालतू मिल जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपके ओवरहेड टैंक के अंदर जितना पानी है और उसमें जो पाइप लगी हुई है आधा इंची का, 1 इंची का, आपको उतना ही पानी मिल सकता है। ये ऐसा नहीं होगा कि आपका 2 इंची पानी आपको मिल जाएगा। आपने टैंक तो लगा रखा है 500 लीटर का, और आप सोचो मुझे 2000 लीटर पानी नीचे मिल जाए, कैसे आ जाएगा? वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता है उस जो पाइपलाइन में रुकावट आ गई, उसका फ्लो कम हो गया, उसका क्या कारण है, उस फ्लो को पूरा करना। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है, वास्तु भी यही कहती है।